तो अभी हम लोग जानेंगे डांसिंग से क्या-क्या फ़ायदा होता है। अगर हम डांसिंग कर रहे हैं, अगर हम नाचते हैं एक तरह का डांसिंग भी जो है एक्सरसाइज़ ही होता है। तो सबसे पहले तो आपका जो स्ट्रेंथनर आता है, एक तरह से ताकत मिलता है और उसके साथ-साथ जो है एंड्योरेंस जिसको धैर्य बोलते हैं, वो भी आपका बहुत ही बेहतर होता है, काम करता है। उसके साथ-साथ जो है जो मसल्स होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से खुद को बिल्ड कर पाते हैं, खुद को बेहतर कर पाते हैं और आपका जो कोर होता है, कोर का जो स्ट्रेंथ होता है, जो कोर हमारी जो पावर होती है एक तरह से, वो बहुत बेहतर होते ही अच्छे तरीके से काम करती है। उसके साथ-साथ जो है स्टेमिना जो है हमारा जो सहन शक्ति होता है, वो भी बहुत बेहतर होता है, बढ़ता है क्योंकि जब आप डांसिंग करते हैं तो उससे बॉडी में बहुत सारे गुड हार्मोन का सीक्रेशन होता है जो हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। उसके साथ-साथ जो है अगर कोई भी पर्सन जो डांस करते हैं या जो जो नाचते हैं, उनकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है ना बहुत बेहतर होता है। उनका शरीर जो होता है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है मतलब कि लचीलापन बहुत ज़्यादा शरीर में होता है। अपने बॉडी को जैसे-तैसे बहुत आसानी से वो मूव कर पाते हैं क्योंकि उनकी शरीर जो है ओवरऑल फ्लेक्सिबल हो जाती है। उसके साथ-साथ जो है स्टिफनेस जो होता है जो बॉडी में जो स्टिफनेस कहने का मतलब है अकड़न जो होता है या कठोरता जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, वो कम हो जाती है। स्टिफनेस की वजह से क्या होता है कि कोई भी वो फिजिकल मूवमेंट जो है डांसिंग के दौरान जो है बहुत आसानी से कर पाते हैं। मतलब बॉडी को किसी भी तरीके से आसानी से मूव कर लेते हैं, बहुत बेहतर ढंग से वो नाच पाते हैं। ठीक है? जो डांस करते हैं, उनका नोटिस किया जाता है कि उनका जो है बैलेंस जो है बहुत बेहतर होता है, बैलेंस इम्प्रूव हो उनकी अवेयरनेस जो होती है, जागरूकता जो होती है वो बहुत बेहतर होती है। उसके साथ-साथ जो है और जो जो भी व्यक्ति डांस करते हैं वो ऐसे व्यक्तियों का देखा जाता है कि उनकी हार्ट जो होती है उनका जो दिल होता है वो बहुत अच्छे तरीके से सुचारू रूप से काम करता है ना सिर्फ दिल बल्कि जो लंग्स जो होते हैं वो भी बहुत प्रॉपर तरीके से फंक्शन करते हैं कार्य करते हैं ऑक्सीजन लंग्स को मिल रहा होता है तो लंग्स अपने आप को बहुत ही बेहतर ढंग से रख पाता है क्योंकि जितना ज़्यादा ब्रीथ इन ब्रीथ आउट होता है और डांसिंग भी एक तरह का एक्सरसाइज ही होता है वो भी एक तरह का फिजिकल एक्टिविटी भी होता है तो उसमें भी क्या होता है कि ब्लड जो है हार्ट जो है बहुत तेज़ी से क्या करता है ब्लड का फ्लो करता है पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में पूरे ऑर्गन्स तक ब्लड को फैलाता है उसके साथ ना सिर्फ ब्लड का फ्लो पहुंचाता है उसके साथ साथ जो है हम जब ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते हैं तो ऑक्सीजन का जो लेवल है वो भी हमारे ऑर्गन्स को हमारे लंग्स को बहुत प्रॉपर मात्रा में मिलता है जिससे लंग्स जो है खुद को बेहतर करने में अ, सफल होता है खुद को बहुत बेहतर रखता है जिससे लंग्स से किसी तरह की कोई समस्या नहीं होती है उसके साथ साथ जो है जो भी व्यक्ति डांस करते हैं तो आप देखेंगे कि वो सारे जो है उनका जो ओवरऑल जो फिजिक होता है जो उनका शरीर होता है वो बहुत ही बेहतरीन बहुत ही सुडौल और बहुत ही आइडियल फिगर उनका होता है क्योंकि उनके अंदर में कोई एक्स्ट्रा फैट नहीं होता है और उनके मसल्स जो है प्रॉपर अच्छे तरीके से बिल्ड किए हुए होते हैं बहुत अच्छे तरीके से कार्य करते हैं और बहुत ही बेहतर वो अपने आप को डेवलप किए रहते हैं उनके अंदर में एक्स्ट्रा जो है चर्बी वगैरह नहीं होता है एक्स्ट्रा फैट नहीं होता है उनका शरीर बल्कि नहीं लगता है थुलथुल सा या पानी से भरा हुआ नहीं लगता है उनका शरीर जो होता है वो आप देखेंगे एक तो फ्लेक्सिबल रहता है उसके साथ अपने आप को एक तरह से मेंटेन रखता है एक्स्ट्रा फैट कहीं पे नहीं होता है ठीक है उसके साथ साथ जो है क्योंकि डांसिंग भी एक तरह का फिजिकल एक्टिविटी है तो उसमें क्या होता है कि आपके बोन्स भी इन्वॉल्व होते हैं आपकी जो हड्डियाँ होती हैं वो भी उसमें डांस के दौरान इन्वॉल्व होते हैं हड्डियों का भी जो है घनत्व बना रहता है हड्डियों का भी विकास बहुत अच्छे तरीके से होता है हड्डियाँ खुद को बेहतर रख पाती हैं एक तरह का जो रिस्क होता है क्रोनिकल डिजीज होने का या ऑस्टियोपोरोसिस होने की उसकी समस्या दूर हो जाती है कि हाँ हमारे जो बोन्स होते हैं वो ना सिर्फ अपने आप को रिकवर कर पाते हैं प्लस जो है हमें किसी तरह की कोई ऑस्टियोपोरोसिस जो समय के उम्र के साथ जो है हड्डियों के घनत्व में जो कमी होने लगती है हड्डियाँ कमजोर होने लगती है उस तरह की कोई समस्या नहीं आती है और हमारी हड्डियाँ जो है मजबूत रहती हैं बेहतर रहती हैं ये आपके मूड को इम्प्रूव करता है जो भी व्यक्ति डांस करते हैं नाचते हैं तो आप देखेंगे कि उनका मूड जो है बहुत ही अच्छा रहता है
चूँकि बॉडी में बहुत अच्छे तरीके से हैप्पी हार्मोन जो एंडोर्फिन होता है और भी हार्मोन्स जो गुड हार्मोन्स होते हैं वो सिक्रीट होते हैं, जिससे क्या होता है कि मूड उनका जो है बहुत अच्छा बना रहता है, वो स्ट्रेस बहुत ही कम रहता है और दिन भर जो है उनका जो मन होता है वो स्ट्रेस फ्री रहता है। उसके साथ-साथ जो है कॉग्निटिव स्किल भी बहुत बेहतर डेवलप होते हैं। कॉग्निटिव स्किल कहने का मतलब है कि उनके ज्ञान संबंधित जो जानकारियाँ होती हैं, वो ग्रैबिंग करने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ही बेहतर होता है। मतलब कि वो किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत लंबे समय तक याद रख पाते हैं, क्योंकि उनका जो ब्रेन का जो प्रॉपर फंक्शन हो रहा होता है, उनके ब्रेन को ना सिर्फ प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता है, उसके साथ-साथ जो ब्लड का फ्लो जो होते रहता है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से मिलता है, न्यूट्रिशन अच्छे तरीके से मिलता है। तो ओवरऑल ब्रेन जो होता है, जो मस्तिष्क होता है, वो अपने आप को बहुत बेहतर कर लेता है। जिससे वो देखा जाता है कि जो भी डांस करते हैं, नाचते हैं या कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं, किसी तरह का हाई इंटेंसिव वर्कआउट करते हैं, तो उन लोगों का माइंड जो होता है ज़्यादा शार्प होता है, मेमोरी बहुत बेहतरीन होती है, याददाश्त बहुत अच्छा होता है। इन कंपैरिजन टू जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनसे रिलेटिवली वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। एकाग्रता जो होता है, कंसंट्रेशन पावर जो होता है, वो बहुत बेहतर होता है। और रिड्यूस ऑफ डायमेंशिया भी जो है, डायमेंशिया एक तरह का मनोभ्रम होता है या संज्ञानात्मक क्षय जिसको बोलते हैं, इसमें भी कमी आती है। मतलब किसी तरह का उनको इल्यूजन नहीं होता है, किसी तरह का उनको भ्रम नहीं होता है, ज़्यादा रियलिस्टिक रहते हैं और चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। सेल्फ स्टीम जो जिसको हम लोग आत्मसम्मान कहते हैं, तो जो भी व्यक्ति डांस करते हैं, आप नोटिस करेंगे कि उनका जो सेल्फ स्टीम है, जो आत्मसम्मान है, उनको खुद पे बहुत विश्वास हो जाता है, आत्मसम्मान होता है, वो बढ़ जाता है। कॉन्फिडेंस होता है, जो कॉन्फिडेंस उनकी खुद पे एक पॉजिटिविटी जो होती है, सकारात्मक जो सोच होती है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से बेहतर होता है। साथ-साथ जो सोशल बेनिफिट्स भी होता है। अगर जो व्यक्ति डांस करते हैं, नाचते हैं, तो सोशल बेनिफिट क्या-क्या होता है? एक तो सोशल स्किल उनका बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होता है, क्योंकि वो जब अपने फ्रेंड सर्कल्स में या सोसाइटी में डांस करते हैं, तो बहुत तरीके के लोगों से उनका कम्युनिकेशन होता है, बहुत लोगों से मिलना होता है, बहुत तरीके के सोसाइटी में वो जाते हैं, बहुत लोगों से बातचीत करते हैं, अपना ओपिनियन रखते हैं, तो उससे क्या होता है कि ओवरऑल उनका माइंड का जो है विकास तो होता ही है, साथ-साथ एक सोशल कनेक्शन भी होता है, लोगों से इंटरेक्शन जब होता है, जब लोगों से मिलना-जुलना और बातें करना होता है, तो एक तरह से सोशल कनेक्शन भी होता है। बहुत सारे लोगों से हमारा परिचय भी हो जाता है और एक अच्छा रिलेशन बिल्डअप होती है। एक अच्छा रिलेशन जो है वो लंबे समय तक रहता है, तो सोशल बेनिफिट भी डांसिंग करने वालों के साथ बहुत अच्छा होता है। साइकोलॉजिकली वेल-बीइंग भी होता है, जैसे कि साइकोलॉजिकली भी ये जो है इनका देखा जाता है कि इम्प्रूव करता है, मतलब कि मनोवैज्ञानिक जिसको बोलते हैं, साइकोलॉजिकली भी ये बहुत अच्छे तरीके से आप खुद को इम्प्रूव कर पाते हैं, ठीक है? और खुद को फोकस रखते हैं। और जो डांसिंग करते हैं वो नोटिस किया जाता है कि इन्हें एंजाइटी की समस्या जो है, चिंता किसी तरह की नहीं रहती, डिप्रेशन से भी खुद को बचाए रखते हैं, स्ट्रेस फ्री लाइफ को जीते हैं, फुली मस्ती करते हैं, इंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इनके शरीर में जो है एक सकारात्मक सोच होता है, खुद के प्रति आत्मविश्वास डेवलप होता है और लगातार खुद को बेहतर करते रहते हैं और जो डांस करते रहते हैं, तो उससे ओवरऑल जो उनका हेल्थ होता है, जो शरीर उनकी होती है, वो बहुत अच्छे तरीके से ना सिर्फ खुद को विकास कर पाती है, अपने अपने काम के प्रति ज़्यादा जागरूक होते हैं और बेहतर से बेहतर लाइफ को एंजॉय करते हैं।